नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं सबका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग आज हमारे वीडियो का टॉपिक है। बेस्ट टू बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के क्या टिप्स आपको हम दे सकते हैं। ओके, इसके लिए हमने ये वीडियो आज का बनाया, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, ओके, चाइल्ड मैरिज और रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा है कि ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि आज की डेट में किसी भी जॉब को पेंशन सैलरी नहीं है, राइट। जो पुराने हमारे लोग होके गए जिनको गवर्नमेंट ने पेंशन दी थी, लेकिन आज की डेट में हमारी पेंशन जो है, मतलब रिटायरमेंट का हमारा खुद का प्लानिंग खुद करना पड़ेगा। देखिए, सबसे महंगा हफ्ते का कौन सा दिन आता है, तो आप पूछिए खुद से, वो है संडे। तो रिटायरमेंट के बाद हर एक दिन जो रहेगा वो संडे ही रहेगा। तो संडे मतलब खर्चा, तो रिटायरमेंट मतलब भी खर्चा ही खर्चा, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, हम यहाँ वहां घूमने चाहे तो भी खर्चा आता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बंदे को लगेगा कि मैं मेरे रिटायरमेंट का जो डिपेंडेंसी है वो किसी के ऊपर ना डालू, मेरा खुद का एक कॉर्पस हो और मैं किसी को दूं, ना कि मुझे किसी से लेना पड़े। ओके, यहाँ पे एक हिंदी में दो वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बूढ़ा और बुजुर्ग। देखिए, दोनों समान शब्द है, बूढ़ा और बुजुर्ग, लेकिन बुजुर्ग जो है उसने अपने लाइफ में कुछ करके दिखाया है, इसलिए बुजुर्ग के कोई भी परमिशन, मतलब कोई भी चीज के लिए बुजुर्ग की परमिशन लेनी पड़ेगी आपके घर में, तब तक आप कोई भी कदम उठा नहीं पाएंगे, कोई भी एक डिसीजन ले नहीं पाएंगे बुजुर्ग के उनके आगे के बगैर। ओके, लेकिन जो बूढ़ा है, तो पता है आपको, बूढ़े को कोई कीमत नहीं रहती। तो हमें जो रिटायरमेंट बितानी है, हमारा जो रिटायरमेंट लाइफ रहेगा वो बुजुर्ग के जैसा होना चाहिए, ना कि बूढ़े के जैसा। थोड़ा सीरियस ये टॉपिक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट का प्लानिंग आपको बहुत ही पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये प्लानिंग कंप्लीट हो सकता है। देखिए, जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू किया उन्होंने अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग जरूर किया रहता है। नॉर्मली जो भी एक सिंसियर सीरियस लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट के अपने प्रति सीरियस रहते हैं, वो लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग जरूर अच्छा कर लेते हैं। ओके, क्योंकि आज की डेट में अगर आप मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कभी 10,000 में हमारा घर चलता था, आज 50,000 में भी नहीं चलता। तो आगे जाके 1.5-2 लाख रुपए भी हमें कम पड़ने वाले। और उस वक्त जो एफडी रहेगी, आजकल देखिए 9% एफडी थी, अभी 6% पे है, आगे जाके 3% पे रहेगी। आगे जाके जब हमारी रिटायरमेंट आएगी 15-20 साल के बाद, तो एफडी को रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगे। तो हमें इस तरह से प्लान करना है कि हमारा जो कॉर्पस रहेगा उससे हमारा टोटल जो खर्चा है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहे। तो इसके कुछ हम टिप्स आपको देंगे, जिससे आपका जो ये रिटायरमेंट या पेंशन का जो प्लानिंग है ये पूरी तरह से अच्छा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्टॉक्स को चूज कीजिए। स्टॉक्स, देखिए, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, इसलिए इक्विटी में जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास समय है तो हम इक्विटी ले पाएंगे, रिटायरमेंट के करीब आने के बाद हम लोग इक्विटी नहीं ले पाएंगे। अगर मेरी उम्र है 35, 40, 45, तो मैं अगर ये मार्केट टूटता है तो मैं आगे वेट भी कर पाऊंगा। लेकिन मेरा उम्र 55, 60 तक पहुंच गया तो मैं स्टॉक्स में जा ही नहीं पाऊंगा। तो अच्छे से अच्छा स्टॉक जो है, यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना है आपको, 15 ईयर्स 20 ईयर्स के हिसाब से स्टॉक्स लेके रखने हैं, ताकि अगर हम जो सुनते हैं कि इन्फोसिस में 12 साल में 12,000 के लगभग 2 करोड़ बन गए, विप्रो ने इतना बना दिया, या हीरो होंडा ने इतने बना दिए, रिलायंस ने इतने बना दिए, तो हमारा भी स्टोरी इसके जैसे होना चाहिए। तो स्टॉक्स आपको चूज करने हैं, उनके लिए आपको एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अहम चीज है, क्योंकि इसके कम इन्वेस्टमेंट में भी आपका प्लानिंग हो सकता है। ओके, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको अनलॉक स्वरूप में चाहिए। अनलॉक मतलब कोई लॉकिंग नहीं चाहिए। अगर आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है तो आपके कुछ काम की नहीं है, आपने कोई प्लॉट लेके रखा है तो कोई काम का नहीं है। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड के स्वरूप में, मतलब मैं पैसा निकाल भी पाऊं, ओके, इस तरह से जब चाहे तब निकाल पाऊं,
तो ये मुझे फ्रीडम देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम खर्च करने के लिए। मुझे मंथली पैसा चाहिए रिटायरमेंट के बाद, ओके, क्योंकि हर महीने खर्चे आते हैं। ओके, देखिए इन्वेस्टमेंट का जो एस्पेक्ट रहेगा आपका रिटायरमेंट के बाद का, वो किस तरह से रहना चाहिए, हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहला, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड आपका जो फंड है, वो जो कॉर्पस है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो रहना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड। दूसरा, उसमें लिक्विडिटी भी चाहिए, ओके, जो टैक्सेशन को ये मैनेज करे, ज्यादा टैक्सेबल नहीं हो, ऐसा एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और रेगुलर इनकम, आपको लिक्विडिटी वहां पे चाहिए, रेगुलर इनकम आपको वहां से मिलना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात ये सब हो गए होने के बाद सबसे मेन बात, आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज रहेंगी उसको आपको टारगेट रख के आपके रिटायरमेंट के मतलब 60 एज के पहले आपको सभी लाइबिलिटीज से मुक्त होना है। लाइबिलिटीज रख के आपको रिटायर आप हो ही नहीं पाएंगे। ओके, वो आपकी रिटायरमेंट एक्चुअली कुछ काम की नहीं रहेगी अगर आपके पास EMIs वगैरह चालू है तो लाइबिलिटीज से आपको मुक्त होना है दोस्तों, इसलिए उसका भी आपको प्लान करना पड़ेगा। ओके, जो भी आपके इमरजेंसी आ सकती है लाइफ में, जिसको हम इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आप कहो लाइफ में कोई डिजास्टर आ सकता है, और जो हेल्थ आपका कवर है, हेल्थ का कवर मतलब हेल्थ मेडिक्लेम का जो कवर है, वो एक लिबरल होना चाहिए। जैसे 5 लाख का भी कवर होना चाहिए और 25 लाख का भी कवर होना चाहिए, आगे जाके 50 लाख का हो तो उस वक्त भी होना है। क्योंकि मैंने अगर लास्ट में पॉलिसी ली तो 3-4 साल आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को कवर करने के लिए जाते हैं, तो बहुत पहले आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बड़ा कवर पहले लेंगे तो आपके पॉलिसी में नो क्लेम बोनस वगैरह बढ़ते बढ़ते आपका प्लान बड़ा होने वाला है। ओके, इस तरह से कुछ टिप्स हमने आपको दिए। अगर ये आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक शेयर कीजिए। आपके पॉलिसी के रिलेटेड, आपको क्लेम के रिलेटेड, या आपको इसके जो हमारा ये टॉपिक है इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल हो आपके माइंड में, तो आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है policyplanner.com। वी आर ऑथोराइज्ड वेब एग्रीगेटर, और रिटायरमेंट प्लानिंग, प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग हम फ्री में करके देते हैं दोस्तों। तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, हमें कॉल करके 1 to 1 आपके जो भी मतलब आपकी लाइबिलिटीज है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके जो खर्चे है, अकॉर्डिंगली हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे। ओके, तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए और बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को और वॉच करने के लिए और टाइम देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।